हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है जमीन का रक्षक, एक रहस्यमयी कहानी। इस कहानी में आपको मिलेगा कि कौन देवता जमीन की रक्षा कैसे करता है और हमें अपनी पैतृक संपत्ति क्यों नहीं बेचनी चाहिए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका जाएगा कुछ नहीं, कम से कम एक क्लिक ही तो होगा, वो मेरे लिए आप कर सकते हैं, जिसका मेरे पर आभार रहेगा। धन्यवाद। आइए समय ज्यादा ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। जमीन का रक्षक। विजय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने और ढोलक बजाने की आवाज आ रही थी। विजय शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में जमीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने विजय को जमीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद विजय वह जमीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने के लिए निर्णय लिया और उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। उसे उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय उस गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसके घर के सामने देखभाल करने वाले भोला अंकल को उसने पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की तैयारी है। अंकल उसे कुछ और बताना चाह रहे थे, पर विजय ने उनका कुछ भी सुनने का मन नहीं था और वह थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उससे मिलने के लिए आए। उसके घर पर विजय ने उनको उसकी जमीन दिखाई और डील हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने ही वाला था, तभी उसे ढोल ताशे चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे और जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथ में मसाल लेकर और अलग अलग तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। विजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय की समझ में आए उससे पहले ही वह इंसान अचानक से नाचना बंद कर किया और उस भीड़ में से विजय के पास आ गया। विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नजदीक से देखकर विजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। वह यह सब उस इंसान को
अलग दर्शा रहा था। वह इंसान विजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह विजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर विजय डर गया। क्या करूं, उसे समझ तो नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले विजय की तरफ आए। विजय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग विजय को सावधान रहने के लिए बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था। पर विजय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अर्धश्रद्धा लग रही थी, अंधश्रद्धा। वह वहां से सीधे अपने घर गया और उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डरे हुए थे। वह विजय से बोले, जो भी अब तुम्हारे साथ पर चिल्लाए हुए हैं वे पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वे हर साल भूतकोला में आकर गांव वालों की अड़चन दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम उत्सव मनाते हैं। अंकल विजय को बोले, वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब कि तुम तो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो, उसके विरोध में है। पंजूरी भगवान हैं। यह सब सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल विजय को समझा रहे थे कि तुम पर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह जमीन नहीं बेचनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी को में धोखा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर विजय रूम में जाकर प्रॉपर्टी के पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। विजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज वैसी ही थी जो उसने शाम को भूतकोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज किसी के रोने की थी। विजय डर गया। वह उस आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हवा में से एक आग का गोला, आग का भार विजय के पास आया और वह आग से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर विजय के पसीने छूट गए, लोट पोट हो गया। वह भागकर उसने गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी के आगे कुछ देखा और वह देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के आगे आ खड़ा। विजय ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकरा गई। विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया तो वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। विजय ने वे पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर विजय ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। अब उसने शपथ ली कि वह यह जमीन कभी नहीं बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वह कौन सा दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह विजय की कभी भी भूल नहीं पाया। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई और मैं जैसे रोज रिक्वेस्ट करता हूं
तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं आपका नाम आने वाली वीडियो में लूंगा। जैसे पिछला कमेंट्स किया है वो भी मैं आने वाली वीडियो में दोनों नाम लूंगा। इसी के साथ आपका आभार, नमस्कार।